अदावतों को दिल की आओ दफन करें, अदावतों को दिल की आओ दफन करें, मिलजुल के अपने मुल्क को फिर से चमन करें। मिलने जुलने से बात बिगड़ी भी बनती है मेरे दोस्त, मिलने जुलने से बात बिगड़ी भी बनती है मेरे दोस्त। इस दौर में मिलने का हम तुम फिर चलन करें, इस दौर में मिलने का हम तुम फिर चलन करें। तो आइए हम मिलते हैं कवि जंक्शन के एक नए एपिसोड में कुछ नए कवियों के साथ, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत पुराने हैं पर इस मंच पर आज नए हैं। कवि जंक्शन एक बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत राजसमंद में राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हुई है, और मैं आज आपका तारुफ कराता हूँ 3 ऐसे गज़लकारों से जिन्होंने राजसमंद की गज़ल को एक ऊंचाई प्रदान की है। शुरुआत से गज़ल के सितारे के रूप में हम देखते आ रहे हैं आदरणीय शेख साहब को, और उभरते हुए गज़लकार के रूप में सूर्य प्रकाश जी को हमने सुना, सराहा है, और एक नवोदित कलम के रूप में मैं देवेंद्र को देखता हूं जो राजसमंद का एक भविष्य बनता है। तो आइए स्वागत करें हम ऐसे कलमकारों का। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक कांकरोली इस नगर की शानदार प्रतिभाओं से, उनके शानदार साहित्य से आप सबको रूबरू कराता हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूं देवेंद्र कुमावत को, जो देव अजनबी के नाम से जाने जाते हैं। कोई आला लिखे तो क्या, कोई आला लिखे तो क्या, रूप बाला ही लिखे तो क्या, श्वेत सा यदि उज्ज्वल अर्थ आए तो, कलम काला ही लिखे तो क्या। आइए देव अजनबी अपना कलाम प्रस्तुत कीजिए। स्वागत। माँ शारदे के चरणों में वंदन, सम्मानित मंच। तो आइए गज़ल से शुरुआत करता हूँ। मतलब अर्ज़ है कि तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफ़ू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफ़ू कर रहे हैं। और तू चाँद है तो मेरे किस काम का, तू चाँद है तो मेरे किस काम का, मेरे घर को रोशन अगर जुगनू कर रहे हैं। तू चाँद है तो मेरे किस काम का, मेरे घर को रोशन अगर जुगनू कर रहे हैं, मेरे घर को अगर रोशन जुगनू कर रहे हैं। और इन तितलियों के परों का रुख किसने मोड़ दिया, इन तितलियों के परों का रुख किसने मोड़ दिया। गुलशन वीरान है फूल आरजू कर रहे हैं, गुलशन वीरान है फूल आरजू कर रहे हैं। और एक शेर सुनिएगा कि घर ना मिलते खंडरों की खुदाई में सिक्के, घर ना मिलते खंडरों की खुदाई में सिक्के, तो ये कौन जानता कि बादशाह कनीज़ों की आरजू कर रहे हैं। घर ना मिलते खंडरों की खुदाई में सिक्के, तो ये कौन जानता कि बादशाह कनीज़ों की आरजू कर रहे हैं। तेरी यादों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दरारों को फिर से रफ़ू कर रहे हैं। एक और गज़ल है, सुनिएगा। मतलब अर्ज़ है कि करीब है इसलिए जुदा हो रहा है, करीब है इसलिए जुदा हो रहा है, धीरे धीरे वो शख्स खुदा हो रहा है, धीरे धीरे वो शख्स खुदा हो रहा है। और ज़ख्म दिल के अब भरते ही नहीं, ज़ख्म दिल के अब भरते ही नहीं, तेरा निशाना बहुत उम्दा हो रहा है। ज़ख्म दिल के अब भरते ही नहीं, तेरा निशाना बहुत उम्दा हो रहा है। और ये सितारे टूटे तो मैं भी मन्नत मांगूँ, ये सितारे टूटे तो मैं भी मन्नत मांगूँ, मेरा ये हक किसको अदा हो रहा है। ये सितारे टूटे तो मैं भी मन्नत मांगूँ, मेरा ये हक किसको अदा हो रहा है। और तमाम रात चीखता रहा ये खामोश जंगल, तमाम रात चीखता रहा ये खामोश जंगल, लगता है सुबह कोई पंछी जुदा हो रहा है, लगता है सुबह कोई पंछी जुदा हो रहा है। करीब है इसलिए जुदा हो रहा है, धीरे धीरे वो शख्स खुदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मतलब अर्ज़ है कि सारी रात अलाव जलाता है कोई, सारी रात अलाव जलाता है कोई, इस शहर में दिल लगाता है कोई, सारी रात अलाव जलाता है कोई, इस शहर में दिल लगाता है कोई। और एक शेर ये है कि जब से पहना है ये चरागे किरदार, जब से पहना है
ये चरागे किरदार, हमें बुझाता है कोई, हमें जलाता है कोई। जब से पहना है ये चरागे किरदार, हमें बुझाता है कोई, हमें जलाता है कोई। और एक शेर सुनिएगा कि जंग जीतने वाले ये क्यों भूल जाते हैं, जंग जीतने वाले ये क्यों भूल जाते हैं, उनके हाथ की तलवारें बनाता है कोई। जंग जीतने वाले ये क्यों भूल जाते हैं, उनके हाथ की तलवारें बनाता है कोई। और एक शेर है कि ये परियों की कहानी सुनने वाली लड़कियाँ, ये परियों की कहानी सुनने वाली लड़कियाँ भूल जाती है कि ख्वाब है या शहज़ादा है कोई, भूल जाती है कि ख्वाब है या शहज़ादा है कोई। और शेर है कि नदी तू इन जंगल में न जाने कहाँ खो गई, नदी तू इन जंगल में न जाने कहाँ खो गई, तुझे समंदर की गहराई से बुलाता है कोई, तुझे समंदर की गहराई से बुलाता है कोई। सारी रात अलाव जलाता है कोई, इस शहर में दिल लगाता है कोई, इस शहर में दिल लगाता है कोई। और एक अंतिम गज़ल है, सुनिएगा कि मुड़कर ना देखते तो क्या करते, मुड़कर ना देखते तो क्या करते, वो रुक भी जाता तो क्या करते, वो रुक भी जाता तो क्या करते। और करीब होकर भी चांद से कोसों दूर रहे, करीब होकर भी चांद से कोसों दूर रहे, ऐसे में सितारे टूटते नहीं तो क्या करते, ऐसे में सितारे टूटते नहीं तो क्या करते। और अक्सर तेरा यूं रूठना अच्छा लगता है मगर, अक्सर तेरा यूं रूठना अच्छा लगता है मगर, इश्के रिवाज है तुझे मनाते नहीं तो क्या करते, इश्के रिवाज है तुझे मनाते नहीं तो क्या करते। और तकरारे अपनों के दरमियाँ मेरे भी हैं मगर, तकरारे अपनों के दरमियाँ मेरे भी है मगर, बात रिश्तों की है निभाते नहीं तो क्या करते, बात रिश्तों की है निभाते नहीं तो क्या करते। तकरारे अपनों के दरमियाँ मेरे भी है मगर, बात रिश्तों की है निभाते नहीं तो क्या करते। और अंतिम शेर है कि निभाते नहीं तो क्या करते। और चेहरा तेरा किसी किताब से कम तो नहीं, चेहरा चेहरा तेरा किसी किताब से कम तो नहीं, भला लोग तुझे पढ़ते नहीं तो क्या करते, चेहरा तेरा किसी किताब से कम तो नहीं, भला लोग तुझे पढ़ते नहीं तो क्या करते। मुड़कर ना देखते तो क्या करते, वो रुक भी जाता तो भला क्या करते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है देव, बहुत सुंदर गज़ल आपने प्रस्तुत की। इस सुंदर प्रस्तुति की आपको बहुत बहुत बधाई। और गज़ल के इस दौर में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि महके महके शब्द हैं, महके महके शब्द सभी, महके महके भाव, जन मन आह्लादित करे, निर्मल करे स्वभाव। काव्य का ये स्वरूप है कि सुनने वाले को और लिखने वाले को दोनों के मन को पवित्र और निर्मल बनाता है। आपने इस जंक्शन के अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन को चलाते हुए एक ही टीटी को देखा है। आज उनके स्थान पर मैं हूं और मेरे स्थान पर वो हैं। मैं आमंत्रित करूंगा गज़ल पढ़ने के लिए आदरणीय सूर्य प्रकाश जी दीक्षित भाई साहब को, जो इस राजसमंद के उभरते हुए उम्दा गज़लकार हैं, एक विचारवान व्यक्ति है, एक सोच के साथ चलते हैं, घटनाओं को तुरंत पकड़ करके शब्द बना ढालने वाले एक बहुत अच्छे फनकार आदरणीय सूर्य प्रकाश जी दीक्षित भाई साहब। मैं उन्हें इन शब्दों के साथ बुलाना चाहूँगा। कविता लिखना बहुत कठिन है, कविता लिखना बहुत कठिन है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। आइए आदरणीय सूर्य प्रकाश जी दीक्षित भाई साहब। भाई परितोष जी का आभार। एक बहुत ही अच्छी गज़ल भाई देव अजनबी ने सुनाई है। मैं आपके बीच में गज़ल रखता हूँ। एक दृश्य देखा था कि एक सुनार भट्टी में सोने को डालकर पिघाल रहा था। उस दृश्य को देखते ही जो मेरे जहन में एक गज़ल बन पड़ी, मैं उसी से बात शुरू करता हूँ। देखिएगा मतले का शेर कि सोना 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 पिघल कर नए सांचे में ढल गया, सोना सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना 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 कीमती था, कितना कितना कीमती था फिर भी बदल गया।
सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया। और एक शेर रखता हूं कि जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, बाजार में निकलते ही खोटा निकल गया, बाजार में निकलते ही खोटा निकल गया। सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया। और जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, बाजार में निकलते ही खोटा निकलते गया। एक बात कहना चाहता हूँ, हम युवा पीढ़ी के माँ बाप हैं, तो एक बात कहता हूँ कि औलाद को इतना काबिल भी मत बनाओ कि वो बाप को नाकाबिल समझने लग जाए, और औलाद को इतना नाकाबिल भी न रहने दो कि बाप की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। ये चिंतन आपको करना है। इसलिए कहता हूं कि सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया। और जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, बाजार में निकलते ही खोटा निकल गया। और लगता है, एक शेर पढ़ता हूं कि लगता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा, लगता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा, लगता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा। फल ये मिला होम करते, फल ये मिला हवन करते हाथ जल गया, फल ये मिला हवन करते हाथ जल गया। सोना पिघल कर नए सांचे में डल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया। और हम शेख साहब देखना कि हम अपनी जीत का जश्न मनाते कैसे, हम अपनी जीत का जश्न मनाते कैसे, दोस्त जाकर अपना दुश्मन से मिल गया। हम अपनी जीत का जश्न मनाते कैसे, दोस्त जाके अपना दुश्मन को से मिल गया। और एक शेर पढ़ता हूँ कि राज उसने जाकर सब रकीब को दे दिए। रकीब कहते प्रतिद्वंदी दुश्मन को, कि राज जाके उसने सब रकीब को दे दिए। हम वार करते उससे पहले वो संभल गया, हम वार करते उसके पहले संभल गया। राज उसने जाकर सब रकीब को दे दिए, हम वार करते उसके पहले संभल गया। और एक मक्ते का शेर पढ़ता हूँ साहब, कि जो होना होता वो होकर रहता है दीक्षित, जो होना होता वो होकर रहता है दीक्षित, वो जो होना होता वो होकर रहता है दीक्षित। नजूमी के कहने से, नजूमी कहते हैं ज्योतिष को जो भाग्य देखता है, कि जो होना होता वो होकर रहता है दीक्षित। नजूमी के कहने से कहाँ हाथ सा टल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया। सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया। बात करते हैं तो महफिल में आने से पहले ही फरमाइशें हो गई, और हमारे भाइयों ने कहा कि आप वो गज़ल सुनाए, तो मैं चाहता हूं कि वो गज़ल आपके बीच में रखूं। भाई गौरव विराजमान है, गज़ल की पहली पंक्ति उन्हें कंठस्थ याद है, देखो आवाज़ आएगी। हाँ, ये फरमाइश है कि साजिशों के मौसम, गज़ल का मतलब है कि साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते। कि साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते। और दुश्मन तो दुश्मन है जितना बचो गनीमत है, दुश्मन तो दुश्मन है जितना बचो गनीमत है। हमने तो देखा है दोस्त भी भला नहीं करते। साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते। और वजूद बचाना है, कि वजूद बचाना है तो जलना होगा सूरज में, कि वजूद बचाना है तो जलना होगा सूरज में। बरगद के साए में शजर कभी फला नहीं करते। शजर कहते हैं पेड़ को, कि वजूद बचाना है तो जलना होगा सूरज में। बरगद के साए में शजर कभी फला नहीं करते। साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते। एक शेर पढ़ता हूँ कि जहाँ ना मिले मंजिल अधूरे हैं वो रास्ते भी,
कि जहाँ ना मिले मंजिल अधूरे हैं वो रास्ते भी। समझदारी इसी में कि उन राहों पर चला नहीं करते, समझदारी उसी में कि उन राहों पर चला नहीं करते। और अंधेरों में जो जलते हैं, अंधेरों में जो जलते हैं वो इज्जत पाते हैं जमाने में, कि अंधेरों में जो जलते हैं वो इज्जत पाते हैं जमाने में। इसलिए चिराग कभी दिन में जला नहीं करते, इसलिए चिराग कभी दिन में जला नहीं करते। और हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हमारी सभ्यता, हम संस्कृति को जीते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ कि है संस्कार जिंदा आज भी जिन घरों में, कि है संस्कार जिंदा आज भी जिन घरों में, बिना घाय की रोटी निवाला नहीं करते। ये हमारे संस्कार है साहब, कि हमारे घरों में पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की बनती है। मगर एक बात कहना चाहता हूँ, इस युग में जिन घरों में संस्कार खत्म हो गए, मैं वो एक शेर पढ़ता हूँ कि बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिलती जिन घरों में, बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिलती जिन घरों में, उनके वारिस भी उजाला नहीं करते। एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर दादा की सेवा करते हुए अगर पोते ने नहीं देखा, तो उस बाप को यह चिंतन करना है कि मुझे भी अपनी जिंदगी बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में काटनी है। ये कटु सत्य बात है कि बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिलती जिन घरों में, उनके वारिस भी उजाला नहीं करते। और मक्ते का शेर पढ़ता हूँ साहब, हर आदमी की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है, उसको रखता हूँ कि बर्बादियों के मंजर से, कि बर्बादियों के मंजर से जब आदमी गुजरता है साहब, कि बर्बादियों के मंजर से जब आदमी गुजरता है, दोस्त नदारत दीक्षित दुश्मन भी उससे जला नहीं करते। दोस्त चले जाएंगे और दुश्मन भी उससे साथ ऐसी व्यवहार नहीं करेंगे। कि बर्बादियों के मंजर से जब आदमी गुजरता है, दोस्त नदारत दीक्षित दुश्मन भी उससे जला नहीं करते। और साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते। और दुश्मन तो दुश्मन है, जितना बचो गनीमत है। हमने तो देखा है दोस्त भी भला नहीं करते, हमने तो देखा है दोस्त भी भला नहीं करते, हमने तो देखा है दोस्त भी भला नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित साहब, आपने गज़ल के इस दूसरे स्तर को हमें यहाँ दिखाया। आपकी सुंदर रचनाएं, आपका सुंदर कलाम निश्चित रूप से श्रोताओं को आह्लादित करेगा, आनंद देगा। और जो आपने बात साजिशों की करी, तो मैं राहत साहब का एक शेर यहाँ पढ़ता हूँ। जुबां तो खोल नज़र तो मिला, जवाब तो दे। जुबां तो खोल नज़र तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूँ हिसाब तो दे। शायर चंद पंक्तियों में बहुत गहरी गहरी बात कह देते हैं। और जब शायरी जीवन के अनुभव के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है, तो उसका क्या स्तर होता है, उसका क्या रंग होता है, उसकी क्या काबिलियत होती है, ये आज श्रोताओं को हम शेख साहब के माध्यम से बताना चाहेंगे। एक ऐसा शायर जिसने राजसमंद के नाम को भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया है। और आज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको देखते हुए जब हमें फीडबैक मिलता है कि यार आपके यहाँ तो शेख साहब जैसा शायर है, जब बाहर के किसी मुल्क में रहने वाला हमारा कोई भाई हमसे पूछता है कि अच्छा आप भी वहीं के हो जहाँ के शेख साहब हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ऐसा ही हमारे सीने को बार बार चौड़ा करने वाले शायर, अजीम शायर आदरणीय शेख अब्दुल हमीद साहब को मैं मंच पर इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि अल्फाज लफ्ज़, अल्फाज कागज़ किताब बेमानी है। लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब बेमानी है। तुम कहते रहो और मैं सुनता रहूं, बस इतनी ही कहानी है। स्वागत शेख साहब, स्वागत। मैं हर कदम पे जिसकी बदौलत छला गया, मैं हर कदम पे जिसकी बदौलत छला गया। अच्छा हुआ फरेब वो देकर चला गया, करता रहा सुरक्षा मैं जिसकी हवाओं से, करता रहा सुरक्षा मैं जिसकी हवाओं से। एक दिन वो ही दिया मेरे घर को जला गया,
एक दिन वही दिया मेरे घर को जला गया। और 4 मिसरे इस गज़ल से पहले। मुझे फूल से ज़्यादा प्यारे हैं कांटे, मुझे फूल से ज़्यादा प्यारे हैं कांटे, नशे मन के मेरे सहारे हैं कांटे। इन्हें भी किसी ने लगाया न लब से, मेरी ही तरह गम के मारे हैं कांटे। तो गज़ल यूँ है कि दिल किसी का दुखाया नहीं, दिल किसी का दुखाया नहीं, गम किसी को दिया तो नहीं। दिल किसी का दुखाया नहीं, गम किसी को दिया तो नहीं। मैंने माना कि कांटा हूँ मैं, पर किसी के चुभा तो नहीं। मैंने माना कि कांटा हूँ मैं, पर किसी के चुभा तो नहीं। हो गई भूल ठोकर लगी, हो गई भूल ठोकर लगी, और संभलने की कोशिश भी की। गिर गया था ज़मीं पे मगर, गिर गया था ज़मीं पे मगर, मैं नज़र से घिरा तो नहीं। मैंने माना कि कांटा हूँ मैं, पर किसी के चुभा तो नहीं। और शेर देखें कि उनकी मर्ज़ी वो इल्ज़ाम दें, उनकी मर्ज़ी वो इल्ज़ाम दें, बेवफा में मेरा नाम दें। उनकी मर्ज़ी वो इल्ज़ाम दें, बेवफा में मेरा नाम दें। गैर से मैं मिला था मगर, गैर का मैं हुआ तो नहीं। गैर से मैं मिला था मगर, गैर का मैं हुआ तो नहीं। उसके बारे में कुछ तो बता। ये शेर पुरानी शायरी जिस तरह की होती थी पहले, पुरानी शायरी। उसके बारे में कुछ तो बता, वो खफा है या रूठा हुआ। दोनों में उसके बारे में कुछ तो बता, वो खफा है या रूठा हुआ। नाम बर पत्रवाहक, नाम बर मेरे
महबूब ने लेके ख़त कुछ कहा तो नहीं, नाम भर मेरे महबूब ने लेके ख़त कुछ कहा तो नहीं, और मैंने माना कि कांटा हूँ मैं पर किसी के चुभा तो नहीं। और ये शेर देखें कि दुख के कंकर में चुनता रहूं, दुख के कंकर में चुनता रहूं, तुम कहो और मैं सुनता रहूं, दुख के कंकर में चुनता रहूं, तुम कहो और मैं सुनता रहूं, और बुरा भी न मानूं कभी, और बुरा भी न मानूं कभी, अरे आदमी हूँ खुदा तो नहीं, और बुरा भी न मानूं कभी, आदमी हूँ खुदा तो नहीं, मैंने माना कि कांटा हूँ मैं पर किसी के चुभा तो नहीं। और आखिरी शेर मक्ता जिसे कहते हैं कि वो जो कहता था अच्छी गज़ल, वो जो कहता था अच्छी गज़ल, वो कहाँ है हमीद आजकल, वो जो कहता था अच्छी गज़ल, वो कहाँ है हमीद आजकल, उसके बारे में ए दोस्तों, उसके बारे में ए दोस्तों, आपने कुछ सुना तो नहीं, उसके बारे में ए दोस्तों, आपने कुछ सुना तो नहीं, और मैंने माना कि कांटा हूँ मैं पर किसी के चुभा तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने गज़ल के हर रंग को हमारे दर्शकों तक, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया है। आँखों में पानी होठों पे चिंगारी रखो, आँखों में पानी होठों पर चिंगारी रखो, और जीना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। गज़ल के कई सारे रंग, कई सारी तरकीबों के रूप में आपने हमें सुनाए, कहीं कांटा तो कहीं इश्क, दोनों की आपने बात की। आपकी गज़ल मुकम्मल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सुनने वाला हर व्यक्ति इस गज़ल को आत्मसात करता है, उसको अंतर्ग्रहित करता है। आपके फ़न की यही ऊंचाई है, यही मकाम है। हम सीख रहे हैं, आपका सानिध्य हमें मिलता है, हमारे श्रोताओं को आपकी गज़ल सुनने को मिली। इन दोनों बातों के लिए मैं काव्य जंक्शन के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने समय निकाला, और मैं हमारे मंच पर विराजे तीनों शायरों को कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आभार प्रदर्शित करूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत बहुत ऊंचाइयां प्रदान की। राजसमंद एक्सप्रेस कवि जंक्शन के लिए मैं परितोष पालीवाल इस कार्यक्रम के अंत में आपसे विदा लेता हूं, इस आश्वासन, इस हौसले के साथ कि हम अगली कड़ी में और सुंदर मंच के साथ नई किसी विधा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।